नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है। मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं राजकीय महाविद्यालय निवाई में हिंदी की व्याख्याता डॉक्टर वंदना गंगवार हूँ और इस समय कार्यवाहक आचार्य भी हूँ। बच्चों, आप सबको इस समय कॉलेज में आने का मौका नहीं मिल रहा है। हालांकि इससे आपके उत्साह में थोड़ी कमी आई होगी। स्कूल पास करने के बाद लंबे समय से आप घर पर हैं और सभी बच्चे चाहते हैं कि वो अपने मित्रगणों से मिलें, कॉलेज में जाएं, क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत ही अनुपम या अद्वितीय अनुभव भी होता है। तो मैं फिर भी आपसे गुजारिश करूंगी, क्योंकि कोरोना काल है और इस पर किसी का वश नहीं है। पूरे विश्व में इस समय की स्थितियां जो हैं वो सबके प्रतिकूल हैं और ऐसे में इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यह सोचा गया है कि आपको कॉलेज स्कूल में ना बुलाया जाए, पर आपकी पढ़ाई में भी किसी तरह का व्यवधान ना आए, उसके लिए ये रास्ता चुना गया है ऑनलाइन क्लासेस का। तो मैं आपकी हिंदी की व्याख्याता हूँ और मैं यह भी आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि इसी तरह से आपके अन्य विषयों के व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गए हैं। संस्कृत है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है और सोशलॉजी है, ज्योग्राफी इत्यादि। तो आप उन सब भी ग्रुप में आपको जोड़ लिया गया होगा और आप उन समूह में जुड़कर अपने अपने विषयों को से जो भी आपको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज दी जाए उसको ध्यान से रोज़ देखा करिए और उसको पढ़ा करिए। यहाँ पर मैं आपको पुनः एक बार याद दिलाना चाहूँगी कि व्हाट्सएप ग्रुप में ये थोड़ी सी कमी रह गई है, क्योंकि सबके पास ना तो स्मार्टफोन उपलब्ध है और ना ही कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम भी आती है। पर हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, हमें अपने प्रयासों में कमी नहीं लानी चाहिए और जैसे भी आप मिल बाँट कर अपने स्मार्टफोन का सदुपयोग कर सकें अवश्य करें और केवल पढ़ाई के लिए करें, ये मेरी आपसे गुजारिश रहेगी। तो मैं आपको आज जो हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसमें पुस्तक है प्राचीन काव्य, उसमें जो एक अंतिम कवि हैं रसखान, मैंने वहाँ से प्रारंभ किया है और इसका कारण भी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। क्योंकि रसखान एक तरह से कृष्ण भक्त कवि थे और उन्होंने माधुर्य रस की से उत्प्रोत अपनी काव्य रचना की है तथा आपको आसानी से समझ में आ जाए। और इस समय अभी आप शायद पुस्तकें भी नहीं खरीद पाए होंगे, तो मैंने कोशिश की है कि मैं उनके लिखे हुए सवैयों को किसी तरह से पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके सामने रखूं और फिर एक एक का अर्थ करती चलूं। और इस प्रयास में मैं कहाँ तक सफल होती हूँ ये तो आपके द्वारा दिए गए उत्तर ही मुझे बताएंगे। तो आज मैं आपसे इस तरह से रूबरू हुई हूँ और आपको परिचय दिया है। हमने एक माध्यम से आपसे मिलने की कोशिश की है। तो बच्चों, मैं भी ज़रूर है कि शीघ्र ही ऐसी स्थितियाँ आएँ अनुकूल, आप महाविद्यालय आएँ और हम क्लासरूम टीचिंग का आनंद ले सकें। तो अब आप मेरा जो पहला व्याख्यान होगा वो रसखान कवि पर होगा, उसको आप पढ़िए और उसका आनंद लीजिए और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जितने भी आपको नियम बताए गए हैं कोरोना से बचने के, हाथ धोना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, मास्क लगाना, मैं इस माध्यम से आपको संदेश देना चाहती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ आप सब भली भांति अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पढ़ाई का आनंद लेंगे। धन्यवाद बच्चों।